अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे नया चैप्टर नंबर 7, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। मतलब कि प्लेन उसकी बात बता देता हूँ आपको। एनालिटिक ज्योमेट्री, उसको एनालाइज करना ज्योमेट्री को, और स्ट्रेट लाइन के डिस्कस किया जा रहा है। मतलब कि इस एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर जो हम डिस्कशन होगी हमारी, दैट विल बी अबाउट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के हवाले से उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, उसकी हमारे पास लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके अलावा उसका मिड पॉइंट, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि दो जो लाइंस हैं आपस में स्ट्रेट अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन के हवाले से जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी सब की सब वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं एक एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं यहाँ पर। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक्सिस से आप लोग फेमिलियर होंगे होपफुली। तो एक्स वाई प्लेन हमारे पास किस तरह से होता है, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है वर्टिकली आपको पता है वाई एक्सिस होता है, और एक्स के अपोजिट यहाँ पर आपके पास एक्स प्राइम एक्सिस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वाई के अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव वाई प्राइम एक्सिस। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर आता है, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी पॉइंट है, इसके हैं कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई पॉइंट है, उसकी लोकेशन यहाँ पर है कहीं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट की अगर लोकेशन बतानी होती है, आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिहाज से क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिहाज से यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लाइन चल रही है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइन आपकी कंटिन्यू है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस के लिहाज से ये पॉइंट आपका 4 पोजीशन पर है, और वाई एक्सिस के लिहाज से पॉइंट कौन सी पोजीशन पर है, ये है 2 पोजीशन के ऊपर। सो इट्स मीन दैट पहले आपने हमेशा कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स एक्सिस के बारे में लिखना है। तो एक्स एक्सिस के लिहाज से यहाँ पर 4 है, और वाई एक्सिस के लिहाज से यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4, 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर या एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर या कोऑर्डिनेट एक्स वाई ज्योमेट्री के जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर हम किसी पॉइंट को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के अंदर पहला वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, एक्स होता है, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, वाई होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि पहले एक नंबर लिखा जाए फिर कॉमा फिर दूसरा नंबर लिखा जाए, तो वहाँ पर आपने याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के जो लोकस है, जो पोजीशन है, उसके बारे में बताया जा रहा है, और पॉइंट की लोकेशन आपको कैसे बताई जा रही है, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू, बाद में हमेशा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर में लिखना। ठीक है, ऑर्डर पेयर मतलब कि पेयर आपको पता है जोड़ा होना, यानी कि ठीक है पेयर हो गया। अब ऑर्डर क्या होगा, तरतीब। ऑर्डर के अंदर आपने लिखना है कि ऐसा ऑर्डर हो कि पहली वैल्यू हमेशा एक्स की हो और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की हो। ठीक है, 4, 2 और 2, 4 में फ़र्क होता है। अच्छा, अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को हम एक्स, वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरे पास एक पॉइंट था, अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक से ज़्यादा पॉइंट हैं। ठीक है, सो लेट सपोज एक और एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एक्सिस एंड वाई प्राइम एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस के अंदर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पॉइंट है P1, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। ठीक है, अब एक और पॉइंट है फ़र्ज़ करें दैट इज़ P2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। अब दोनों के कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो इसको नाम देता हूँ मैं x1, y1, इसको नाम देता हूँ x2, y2। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए, हमेशा x पहले y बाद में। अब अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, तो इनका कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, एक दूसरे से किसी फासले पर होंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे अगर जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होता है,
कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर जब कोई डिस्टेंस होता है तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने अगर इस लाइन की बात करता हूँ, यहाँ से अगर मैं 1 से लेकर 6 तक जाऊँगा तो डिस्टेंस कितना होगा जी स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 से 6 यूनिट्स तक जाते हुए आपको पता है कितने आप काउंट करेंगे, कदम आप नोट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 - 1 करेंगे तो आपके पास 5 यूनिट्स आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, एक्स-वाई प्लेन के अंदर, तो उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला होगा, उस फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस फार्मूला फॉर 2 पॉइंट्स क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, D इज इक्वल टू पॉइंट P1 और पॉइंट P2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 ये रहे आपके पास x2, ये रहा x1, y2 y1, ठीक है। और ये आपके पास P1 P2 हैं, इनके ऊपर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो अभी हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 को, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको शुरू के 4 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें चारों पार्ट्स में आपने क्वेश्चन के डिस्टेंस मालूम करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी आपको बताया गया है, उस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट है इसके अंदर a -1,3 दिया हुआ है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1,3, तो a -1,3 और b आपको दिया हुआ है 5, -5। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, a आपके पास क्या होता है x1 y1, a से आप क्या डिसाइड करेंगे, x1 y1 की वैल्यू, x1 -1 हो जाएगा और y1 3 हो जाएगा। b से आप डिसाइड करेंगे, सेकंड पॉइंट दूसरा पॉइंट है x2 y2, x2 आपके पास हो जाएगा 5 एंड y2 हो जाएगा -5। ये वैल्यूज़ निकालनी। अब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला होता है P1 P2 वहाँ पॉइंट थे, यहाँ पर a और b पॉइंट हैं, a b एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 यानी कि 5 माइनस x1 यानी कि -1, इसका स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका -5 है, माइनस y1 3 है, इसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस -5 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 का 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 64, इस पर स्क्वायर रूट है और ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 64 कितने हो जाएंगे 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है आपके पास 10। अब डिस्टेंस है और डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट्स भी होती है, तो यहाँ पर हम खुद से लगा देंगे 10 यूनिट्स, ठीक है। सो डिस्टेंस आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपके पास क्या आया 10 यूनिट्स, ठीक है। इसके सारे पार्ट इस तरह से किए जाएंगे, बाकी के 3-4 पार्ट जो भी हैं इनको भी हम करते हैं यहाँ पर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, C -1, 0 एंड D 0, -1 है।
तो यहाँ पर भी आप डिसाइड कर लें। यहाँ पर पहला पॉइंट सी है, इसमें से आपको x1 y1 मिलेंगे। x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 0। यहाँ से आपको x2 y2 मिलेंगे। x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू -1। अब डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, d इज़ इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 0 माइनस x1 -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, -1 - 0 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर आप लगा देंगे यूनिट्स। तो सी डी के बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज इट्स पार्ट नंबर 3। ये गिवन है आपको एक पॉइंट और एक पॉइंट एफ गिवन है। सो यहाँ पर भी आप यही काम करेंगे, दोबारा सवाल उतारेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पर ई और एफ़ की वैल्यूज़ को लिखेंगे। यहाँ पर ई की वैल्यू आपके पास क्या है, ई से आपको मिलेगा x1 y1, x1 और y1 मिल जाएगा आपको ई से। x1 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -1। यहाँ से आपको मिलेगा f से x2 y2, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू 7। ठीक है। सो x1 y1 एंड x2 y2 आ गया आपके पास। और यहाँ पर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इज़ इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ई एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 इसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर, 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 7 + 1 इज़ 8, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है। इसको आप फैक्टराइज करें तो आपके पास ये कितने टेबल से जाएगा, फैक्टराइज तो नहीं होगा, ये रूट से बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है। ये इसका यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट पार्ट है जी और एच, यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। तो सिमिलर क्वेश्चन है। x1 y1 आप निकालेंगे, x1 आपके पास क्या होगा -1, y1 यहाँ से आपके पास होगा -4, x2 y2, x2 होगा 5, y2 -4। ठीक है। सो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास है g और h के बिटवीन, g h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, 5 माइनस -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस -4 इसका स्क्वायर। ठीक है। y2 - y1 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर -4 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आपके पास -4 + 4 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर,
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज 36, और 36 का स्क्वायर रूट निकालें तो आपका 6 से 36 हो जाता है, सिंपल 6 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस विच इज़ 5 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या रहा है कि एक पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर जो इस पॉइंट से 5√2 यूनिट्स के फासले पर है। इसको हम ग्राफिकली समझते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो इसको हम ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास एक ग्राफ है, उसके अंदर एक्स प्लेन के अंदर एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, 5,2 एक्स की वैल्यू 5 हो, 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू 2 हो, 1 2। तो ये वो पॉइंट है 5,2। ठीक है, अब इस पॉइंट से एक और पॉइंट जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है। अब कोई अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, उसने ये नहीं बताया कि वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास वाई एक्सिस ये वाला भी होता है और यहाँ पर एक ऊपर ये भी होता है। ठीक है, तो अब वो पॉइंट जो है या तो इस वाई एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है और इस वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है। अब एक बात क्लियर है, जब आपके पास कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहाँ पर आपके पास x के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, इस पूरी x, ये जो y की लाइन है, इस पूरी के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह से x एक्सिस के ऊपर पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सिंस लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 0, y। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर आपके पास y एक्सिस के ऊपर आपके पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 0, y हमने पॉइंट को लेट कर लिया है। ठीक है, एज गिवन हमें दिया हुआ क्या है, जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट वो क्या है, एज गिवन डिस्टेंस इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, इसको हम फर्ज कर लेते हैं। पॉइंट इज P 0, y एंड Q 5, 2। ठीक है, इनको हमने खुद से नाम दे दिया। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लेट सपोज P एंड Q, that will be equal to स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास है x1 x2 y1 y2, ये इनकी वैल्यूज़ को डिसाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट P जो हमने लिया है उसको हमने पहला पॉइंट कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू 0 एंड y1 विल बी इक्वल टू y, एंड x2 क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट Q हमने लिया है, x2 है यहाँ पर 5 और y2 है आपके पास 2। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। सो डिस्टेंस d इज़ इक्वल टू PQ के दरमियान का डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 इज़ y का स्क्वायर। ठीक है, अब PQ जो डिस्टेंस है तो आपको दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि जो इन पॉइंट के दिमाग का जो फासला है वो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स है। तो इसकी जगह पे लिख देते हैं यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 इज़ 5 स्क्वायर
प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं यहाँ पर हम। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ताकि मैं इसकी y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ पर एक रूट कट गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 के ऊपर से तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया 29 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 टू ज़ा 50, सो 50 इज़ इक्वल टू 29 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास 50 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 29 माइनस 50 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। 50 माइनस 29 करूँगा तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 21 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस का 21, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये बन चुकी है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आपको आता होगा, आपने लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, 21 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास क्या आएगा 21 ही आएगा। तो 21 के फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं तो क्या आएंगे 7 3 21 माइनस का 7y और प्लस का 3y माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास फैक्टर हो गया तो इसको हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा भाई, तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा शुरू की 2 टर्म से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा y माइनस 7। सेकेंड 2 टर्म से 3 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस 7 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिखो आप इसको भी, तो y प्लस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। सो y माइनस 7 इक्वल टू 0, आइदर y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो y इज़ इक्वल टू 7। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, और यहाँ से y इक्वल टू माइनस 3। तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगे, यानी कि एक x एक्सिस के ऊपर और एक आएगी y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर सॉरी x पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर और नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कह सकते हैं कि एक वैल्यू क्या आई है 7 और एक आई माइनस 3, 3 4 5 6 7 यहाँ पर कहीं है x की वैल्यू 0 और y की 7, और एक आई है माइनस 3 1 2 3 यहाँ पे कहीं होगी 0 माइनस 3, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,7, x की वैल्यू 0 रहती है क्योंकि y एक्सिस के ऊपर, और 0, माइनस 3। इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स अवे फ्रॉम माइनस 7,5। अब यहाँ पर आपके पॉइंट कहाँ पर x एक्सिस के ऊपर, तो ये जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे वहाँ पर हमने 0, y कंसीडर किया था, यहाँ पर x, 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस d आपके पास दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको,
तो सिमिलर वे क्वेश्चन है, जस्ट जो जहाँ पर हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे थे वैल्यूज़, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू 0 ले रहे थे, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 लेंगे और एक्स की वैल्यू एक्स कंसीडर करेंगे और उस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेम उसी तरीके से इसी को भी ट्राई करते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको, -7,5 1 2 3 4 5 6 7, एक्स की वैल्यू -7 दी हुई है, 3 4 5, और वाई की वैल्यू 5 दी हुई है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है -7,5। अब जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर इस वाले एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर या नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो एक्स की यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में वाई की 2 वैल्यूज़ आई थी, और ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। सो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ P, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू x और y की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, x, 0, एंड q मैंने लेट कर लिया यहाँ पर -7,5। तो p और q आपके पास आ गए, एंड गिवन डिस्टेंस एज गिवन डिस्टेंस कितना है, √41, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है यूनिट्स। अब डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक आपके पास क्या होता है, d इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इक्वल टू √of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्टेंस आपको दिया, अच्छा x2 x1 वगैरह की वैल्यूज लिख लेते ना, क्या आसानी हो में लिखने हुए, x1 p में से निकालेंगे और y1 भी निकालेंगे, x1 और y1 x और 0, x2 और y2 -7 और 5, वैल्यूज़ पुट कराते हैं यहाँ पर। d आपको दिया हुआ है √41, तो √41 इज़ इक्वल टू √of x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है -7, -7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, ठीक है, -7 माइनस x प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस y1 की वैल्यू है 0। ये हो जाएगा √of, यहाँ से मैं अगर नेगेटिव कॉमन साइन निकाल लूँ, -1 अगर कॉमन निकालूँ अंदर बचेगा x प्लस 7 और इनके ऊपर है होल स्क्वायर, प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे √41 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, -1 के ऊपर मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा, तो -1 के ऊपर स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करूँगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और यहाँ पर √41, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो √41 के ऊपर स्क्वायर है इज़ इक्वल टू √of x स्क्वायर (14x) 49 प्लस 25। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, 14 और 49 और 25, ठीक है।
ठीक है, सारे प्लस के ही है ना, सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायरिंग किया है हमने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41, स्क्वायर से रूट कट गया, 41 बाहर आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 74। और ये हो जाएगा आपके पास, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74 माइनस 41। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x 74 माइनस 41 करूँगा प्लस के 33, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको आपने करना है फैक्टराइज, तो 11 3 33 बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3x, प्लस करने पे 14 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 33 आना चाहिए, प्लस 33 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इंटू, दोनों शुरू वाले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 11 बच जाएगा, प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x प्लस 11 बच जाएगा, इक्वल टू 0। x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू माइनस 11 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। x की वैल्यूज़ आ गई आपके पास। तो पॉइंट हमारे पास क्या था? सो दी गिवन पॉइंट्स x, 0 था ना, सो दी रिक्वायर्ड दो पॉइंट जो आए हैं आर -11, 0 एंड -3, 0, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 0 थी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ABC इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C गिवन है आपको, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल आपके पास डिफरेंट तरह का हो सकता है। इट कुड बी आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडों की लेंथ जो है बराबर होती है, स्केलिन ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बन के आता है। इनकी वैल्यूज़ को नोट करते हैं। ABC एक ट्राइंगल को वर्टेक्स बनाते हैं और उनकी सारी लेंथ, तीनों की तीनों लेंथ जो है मालूम करते हैं और चेक करते हैं कौन सी लेंथ बराबर आती है या नहीं आती है, ठीक है। ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर हम। एक ट्राइंगल है, वर्टेक्स लेंथ आपके पास है -3, वर्टेक्स के पॉइंट हैं, पॉइंट B आपके पास क्या है 2, 6 और वर्टेक्स C आपके पास क्या है 3, 0, ठीक है। तो हमने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर इसको ट्राइंगल को नहीं ड्रॉ किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ी सी इसकी शक्ल जो है डिफरेंट दिखती है, हमने इसको रफली ड्रॉ किया है जस्ट टू फाइंड दी लेंथ। कंपलसरी नहीं है ये ट्राइंगल ड्रॉ करना, ठीक है। पेपर के अंदर अगर आपके पास आता है तो आप सिंपल आप लेट कर सकते हैं, लेट अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, विथ साइड्स AB, BC एंड CA, ठीक है। इसकी ये तीन साइड्स हैं AB, BC, CA। अब ये तीनों साइड्स की लेंथ हम मालूम करेंगे और फिर ही डिसाइड कर पाएंगे ट्राइंगल किस टाइप का है, ठीक है, इसके लिए क्या नाम जो है सूटेबल है। तो AB की लेंथ हम मालूम करेंगे सबसे पहले, फॉर AB लेंथ AB मालूम करनी है। तो AB के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, लेंथ AB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फार्मूला वही होगा x2 - x1
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर लग गया। अब यहाँ से आप डिसाइड कर लें x1 वगैरह आपके पास क्या है। ए बी की बात हो रही है, ए पॉइंट पहला है तो यहाँ से मुझे x1 y1 मिलेंगे, x1 y1 -3 एंड 3। बी दूसरा पॉइंट है, यहाँ से मुझे x2 y2 मिलेंगे, x2 y2 2 और 6। अब इनको उठा के फॉर्मूला में पुट करते हैं हम। सो ये हो जाएगा लेंथ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 2 माइनस x1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 इज 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9। 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर एंड 2 प्लस 3 इज 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। ये आपकी साइड ए बी की लेंथ आ गई। अब आपने साइड फाइंड करनी है बी सी, ठीक है। फॉर बी सी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। बी सी का फॉर्मूला क्या होगा, वही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए आपने x1 वगैरह डिसाइड करना है, b की वैल्यू में से आपने x1 y1 निकालना है। तो b आपके पास कहाँ है, ये रहा, 2 और 6 हैं x1 y1, ठीक है। x1 y1 2 और 6, x2 y2 आपको मिलेंगे c में से, वो हैं 3,0 यानी कि 3 और 0। सो अब आपने करना है यहाँ पर बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इज़ 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 इज़ माइनस 6 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज़ 1 और 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। बी सी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सी ए फॉर सी ए। लेंथ सी ए फाइंड करनी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। यहाँ से पहले डिसाइड कर लेते हैं सी और ए के लिहाज से। सी हमारा पहला पॉइंट होगा, यहाँ से हमें x1 y1 मिलेंगे 3 और 0, x1 3 y1 0, x2 y2 मिलेंगे हमें a में से -3 और 3। तो फॉर्मूला के मुताबिक आपके पास क्या हो जाएगा, सी ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 -3 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 इज़ 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 इज़ 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9। ये हो जाएगा आपके पास 45 स्क्वायर रूट यूनिट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ आपके पास क्या है, सी ए की स्क्वायर रूट ऑफ 45, बी सी की स्क्वायर रूट ऑफ 37, दोनों बराबर नहीं है। जबकि अगर हम ए बी की भी देखें तो हमारे पास क्या है 34 का स्क्वायर रूट, यानी कि तीनों की तीनों कोई भी लेंथ में से बराबर नहीं है। जब तीनों लेंथ बराबर नहीं होगी तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगा उसका क्या नाम होगा, गिवन ट्राइंगल, इट इज़ स्केलियन ट्राइंगल, इट इज़ स्केलिन स्केल
स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई दो साइड्स की लेंथ बराबर हो जाती तो मेरे पास क्या होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। अगर तीनों साइड की लेंथ बराबर हो जाती तो ये मेरे पास क्या होता, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट पी 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,2 तो एंड बी 8,4 देन शो दैट लेंथ ए बी जो है वो बराबर है हाफ ऑफ द लेंथ ए बी, यानी कि जो ए बी की लेंथ आएगी और जो ए से लेकर पी तक की लेंथ आएगी वो क्या होगी, ए बी का आधा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की अगर लेंथ मेरे पास 8 आई है तो ए बी की लेंथ क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो आधा आपने शो करना है इसको कि इसकी लेंथ इस तरह से आती है। तो शो करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, ए से लेकर बी तक की लेंथ, और ए से लेकर पी तक की लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर आपस में कंपेयर कराएंगे कि ये आधी आधी है या नहीं है, आधे का मतलब फ़र्क है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरह से हमने इसको शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आपको दिया हुआ है P 2,1 और पॉइंट आपको दिया हुआ है A 4,2 और पॉइंट आपको दिया हुआ है B 8,4। ठीक है, पॉइंट जो है वो ए बी के अंदर लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो पॉइंट पी जो है इस तरह से कहीं पॉइंट लाई कर रहा है उसके बीच में, तो मुझे शो करना है कि ए से लेकर जो पी तक का डिस्टेंस है पी उसका क्या है, ए से लेकर पी तक उसका आधा होगा, मतलब कि मिड में आ रहा है बिल्कुल। ये पी एक तरह से उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट को हम प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर लेंथ को यूज़ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन है वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है मुझे, टू शो, क्या मुझे शो करना है कि लेंथ ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। सो फॉर दैट आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी की लेंथ को। ए बी के लिए हमने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला फॉर ए बी लेंथ है, तो लेंथ वाला फार्मूला यानी कि डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी आपके पास है, फाइंड करना है x2, ए बी की बात हो रही है। ए आपका पहला पॉइंट है, मैंने लिखे नहीं यहाँ पे, साइड पे लिख देता हूँ, जगह मैंने छोड़ी नहीं है। यहाँ से x1 और y1 मिलेंगे आपको a से। x1 क्या है आपके पास 4 और y क्या है 2, और x2 y2 आपको मिलेंगे b से जो कि 8 और 4 हैं। ठीक है, लिखने से आसानी हो जाती है, फिर जो फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज़ 4 माइनस y1 क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज़ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है ए पी। ए पी आपके पास क्या है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से आप x1 वगैरह निकाल लेते हैं वैल्यूज़ को। a की वैल्यू आपको x1 y1 देंगी, यानी कि आपका x1 y1 सेम रहेगा 4 और 2। p की वैल्यू आपको देंगी x2 y2, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2,1 है, ये जगह 2 और 1।
वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं यहाँ पर। स्क्वायर रूट ऑफ x2 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 इज़ 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 इज़ माइनस के 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, सो ए पी की लेंथ आपके पास ये आ गई। ठीक है, सो ये आ गया ए पी। अब आपको प्रूव करना है कि आपके पास जो ए पी है वो बराबर है हाफ ऑफ दी ए बी के। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया है, तो मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास अगर मैं ए पी इसके ज़रिए मैं प्रूफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, डिफरेंट तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी की लेंथ जो है आपके पास क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो अंदर तो जा नहीं सकता ये, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं इसके ऊपर खुद से स्क्वायर रूट बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह पे आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ इसको 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ये अगर आप देखें रूट से स्क्वायर कटा, दोबारा से 1/2 ही बन जाएगा, मैंने खुद से कोई इजाफा नहीं किया। और यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब दोनों के ऊपर रूट है, तो ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर है। आपको पता है कि अगर 2 रूट्स हों तो उनको मैं 1 बना सकता हूँ, और ये अपॉन के अंदर है 20/2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 20/4। ठीक है, सो इट्स मीन दैट, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है फिर भी, स्क्वायर रूट ऑफ 20, 4 1 4, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाएगा। तो ए पी आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो हमने हाफ के ज़रिए प्रूव करके देखा, तो ए पी की वैल्यू क्या आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और वैसे ए पी की वैल्यू क्या आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए पी इसका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का जो आपके पास क्या है लेंथ ऑफ ए बी का हाफ है, हैंस ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी ए बी। ठीक है, और ये चीज़ प्रूव हो गई। डिफरेंट तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू रखें, यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिखें। ठीक है, दोनों को इक्वल प्रूव कर दें, या जैसे मैंने फाइंड किया है ए बी और ए पी को फाइंड कर लिया, फिर ए पी को इस इक्वेशन में पुट कराया और प्रूव किया कि ए पी की जो वैल्यू वैसे मेरे पास आ रही है वो इस इक्वेशन के ज़रिए भी सेम ही आ रही है 5 भी। ठीक है, 5 आ रही है, तो इस तरह से भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं।